अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब मीलाद अकबर का पार्ट नंबर 42 पार्ट नंबर 42 पढ़ेंगे। और एक बहुत ही ज़रूरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वीडियो के शुरू ही में, चूँकि इतना मुबारक दिन है, बरकतों वाला, रहमतों वाला, अज़मतों वाला दिन, तो सोचा आपको मुबारकबादी दे दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 रजब कि ये शब जो है रात शुरू हो चुकी है, मगरिब बाद ये मैं सबक रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप तमाम लोगों को, आलम इस्लाम को, तमाम सुन्नी मुसलमानों को सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, शेखुल अक़ताब, कुतुबुल अक़ताब, हिंदल वली, हज़रत सैयद हसन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 6 रजब है ना। तो इनका उर्स मुबारक आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो भाई। इंशाल्लाह यहाँ से हमने पार्ट नंबर 42 में यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। देखिए, गुमराही के दरिया को सफ़ीना से तराया ना, जो गुमराही का जो दरिया था उसको सफ़ीना यानी कश्ती से तराया है। शेर ज़िया खिज़्र है ना, शेर ज़िया खिज़्र गुलामान मोहम्मद, यानी जो खिज़्र है वो भी मोहम्मद के ग़ुलाम है। भाई यहाँ से देखिए मौजिज़े चल ही रहे हैं, ये मौजिज़ा का बयान चल रहा है। देखिए मौजिज़ा, एक ऊँट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करके अर्ज़ किया कि मेरा मालिक मुझ पर बहुत लादता है, लाद यानी बोझ डालता है ना, लादना, ठीक है, लादता है, और चारा कम देता है यानी जो खुराक है वो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाकर उसकी सिफारिश कर दी कि इस पर बोझ कम लाद कर, है ना, लादा कर यानी कम बोझ डाला कर, और पेट भर कर चारा ना दिया कर। देखिए दूसरा मौजिज़ा, यानी हुजूर को ऊँट ने शिकायत की तो हुजूर ने ऊँट का जो मालिक था उसे कहा। देखिए दूसरा मौजिज़ा, इसी तरह एक रोज़ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ऊँट निहायत शरीर था यानी तकलीफ़ में था, ठीक है। जो कोई बाग में जाता था, यानी शरीर यानी वो शरारत वाला, तकलीफ़ नहीं शरारत वाला, ठीक है, मतलब तूफ़ानी जैसा। तो जो कोई बाग में जाता था उसे काटने दौड़ता। हुजूर को जो उसने देखा सामने आकर सजदा किया और हुजूर ने उसकी नाक में नुकेल डाल दी, और वो ऊँट हुजूर की बरकत से निहायत, है ना, गरीब और सीधा हो गया, यानी सीधा हो गया, ठीक है, सुधर गया मतलब कि। मौजिज़ा, एक दिन बहुत से असहाब व अंसार यानी सहाबाई किराम और अंसारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक बकरियों के गले के करीब यानी बकरियों का जो रेवड़ होता है उसके करीब पहुँचे तो बकरियों ने हुजूर को सजदा किया। सुभान अल्लाह। देखिए आगे, सजदा कोई करता था, कोई पढ़ता था कलमा, हैवान बयाबा थे मुसलमान मोहम्मद। बयाबा माने जंगल, हैवान यानी जानवर, ठीक है। तो जानवर जो थे जंगल के वो भी मोहम्मद के मुसलमान थे, यानी हुजूर की ऐसी मोहब्बत थी, पहचानते थे, हुजूर की रिसालत की गवाही देते थे ना। देखिए मौजिज़ा, एक एराबी ने हुजूर से मौजिज़ा तलब किया, और अगर तुम वाकई तलब किया के, और कहा है ना कि अगर तुम वाकई नबी हो तो मौजिज़ा दिखाओ। हुजूर ने फरमाया अच्छा, फला दरख्त को बुलाओ, दरख्त यानी पेड़ है ना, ट्री। अराबी ने दरख्त के करीब जाकर कहा कि तुझे वो शख्स बुलाते हैं, यानी हुजूर के मुतल्लिक़ का। तो वो दरख्त अपनी जगह से आकर बोला अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। ये देखकर वो अराबी हैरान हो गया और कहा कि अच्छा, अब उसे अपनी जगह वापस भेज दे, है ना। फिर हुजूर ने फरमाया कि ए दरख्त अपनी जगह चला जा। ये सुनकर वो दरख्त झुका और सजदा करके अपनी जगह जा लगा, यानी लग गया वहाँ जाकर। सुभान अल्लाह। देखिए शेर है आगे, सजदा किया और लौट गया अपनी जगह पेड़। अशजार यानी शजर, शजर यानी दरख्त है ना, बहुत सारे दरख्त। अशजार भी पहचानते हैं शान मोहम्मद। सुभान अल्लाह। बेशक देखिए अशजार भी पहचानते हैं मोहम्मद की शान, लेकिन कुछ नाहंजार हैं जो नहीं पहचानते। देखिए मौजिज़ा, एक कस्बे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। वहाँ कई मौजिज़े ज़ाहिर हुए।
एक अजीबोगरीब मौजिज़ा ये है कि एक औरत हुजूर का इम्तिहान लेने हाजिर हुई। चुनांचे है ना मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी मसनवी शरीफ यानी किताब है, इसमें ये मौजिज़ा तहरीर फरमाया है और तिवालत के ख़याल से कुल शेर तहरीर नहीं किए हैं। तिवालत यानी लंबाई की वजह से, बहुत लंबा है वो वाक़या चूँकि फ़ारसी है। और औरत जिस वक्त हुजूर है ना में पहुँची यानी हुजूर की बारगाह में पहुँची है तो एक लड़का 2 महीने का उसकी गोद में था। वो लड़का खुद ब खुद कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, यानी वो लड़का 2 साल का फिर गवाही देने लगा। माशाल्लाह। अब देखिए यहाँ मैंने ये निशान इसलिए लगाए कि ये फ़ारसी शेर है और चूँकि किताब भी प्रिंट में पुरानी है, कई अल्फाज मालूम नहीं चल पाते। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कई अल्फाज पता नहीं चल पाते प्रिंट की कमी की वजह से, तो मैं दूसरी किताबों की मदद ले रहा हूँ। दूसरी किताब जो मैंने मंगाई है, तब चूँकि वो जो मिलाद अकबर है उसमें ये फ़ारसी जो शेर है वो नहीं दिए गए। चूँकि अब फ़ारसी है जिसमें उर्दू भी, अरबी के अल्फाज, उर्दू संस्कृत के अल्फाज ये सब मिक्स है। इसे हल करने के लिए काफ़ी खासा मतलब बहुत ज़्यादा वक्त की भी ज़रूरत है, क्योंकि इतना वक्त मैं नहीं निकाल पाता है ना, और किताब भी नहीं मिल पा रही साफ़ जिसमें ये फ़ारसी साफ़ लिखा हो। ठीक है, तो इसको स्किप कर दिया जाएगा और इस पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, मौजिज़ा, क्योंकि जो मिलाद अकबर दूसरी किताब इसमें सिर्फ डायरेक्ट ये उर्दू वाला ही दिया हुआ है। देखिए, एक लकड़ी का सुतून मदीना तैयबा की मस्जिद में था, है ना, सुतून यानी डाली की तरह, जिस पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना खुतबा पढ़ा करते थे। जब मिंबर तैयार हो गया तो हुजूर इस पर तशरीफ़ ले जाकर खुतबा शुरू फरमाने ही को थे कि यानी खुतबा शुरू कर रहे थे। अब आगे भी जो मसनवी शरीफ है जो मौलाना रूम की किताब है, चूँकि ये भी फ़ारसी है, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ही होगा, क्योंकि इसको हल पहले तो पढ़ना है, फिर हल करना है, फिर समझना है। लेकिन ये वाक़या मैं अपने इल्म के मुताबिक बता दूं कि वो जो सुतून है, सुतून हन्नाना जिसे कहा जाता है, तो चूँकि हुजूर की जुदाई की वजह से हुजूर जब मिंबर पर खुतबा देने लगे तो वो जो सुतून था वो रोने लगा, रोने जैसी आवाज़ आने लगी। तो हुजूर ने पूछा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। सहाबा देखने लगे, कहीं तलाश करने के बाद पता चला कि वो जो सुतून है वो रो रहा है हुजूर की जुदाई में, फ़राक़त रसूल में वो रो रहा है। तो हुजूर ने फिर उसे लिया और उसे मतलब कि हाथ लगाया उसे और दुआ भी दी उसे, और फिर फरमाया भी सहाबा को कि अगर मैं इसे न लेता तो एक क़यामत तक रोता रहता। तो देखिए, वो सुतून यानी लकड़ी भी हुजूर से मोहब्बत करती थी और हुजूर की सोहबत उसे हासिल थी, चूँकि हुजूर पीठ मुबारक लगा करके उसे खुतबा दिया करते थे ना। देखिए आगे, जब रोने लगा है ना उस्तून है ना सुतून से ये हन्नाना ये कहकर है ना उठता नहीं अब सदमाए हिजरान मोहम्मद, यानी ये जो सदमा है ये मेरे को उठने नहीं देगा। इसी तरह चमकार के वो चीज़ अता की जो तलब की अल्लाहु गनी है ना, और खुलू के फरावान मोहम्मद, अल्लाह गनी है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरावान की जो खुलुक है वो फरावान पर है यानी परवान पर है। ठीक है, आइए अब एक लास्ट मौजिज़ा पढ़ लेते हैं, फिर पार्ट नंबर 43 में आगे पढ़ेंगे। देखिए ये कि हुजूर के पाए मुबारक यानी पाँव, ठीक है, पाँव शरीफ मुबारक के नीचे पत्थर का मोम हो जाना तो मशहूर मौजिज़ा है। एक ये कि एक मरतबा रात को मक्का मुअज़्ज़मा के बड़े बड़े कुफ़ार हाजिर थे और 14वीं रात का चाँद रोशन था। कुफ़ार ने अर्ज़ किया कि हज़रत मौजिज़ा दिखलाइए, है ना, कि इस चाँद के आसमान पर 2 टुकड़े हो जाएं तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। तो हज़रत ने यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त कलमा शरीफ की उंगली उठाकर चाँद की तरफ इशारा फरमाया, फ़ौरन चाँद के 2 टुकड़े हो गए, है ना। देखिए इसको शेर भी और आला हज़रत ने भी तो इसके मुतल्लिक कहा है ना कि इशारे से चाँद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, है ना। देखिए ये पत्थर तो बने मोम हो महताब के 2 टुकड़े, पत्थर मोम बन गए और महताब माने चाँद, इसके 2 टुकड़े हो गए। है अर्दो समावात यानी अर्द माने ज़मीन, समावात माने आसमान, है अर्दो समावात में फरमाने मोहम्मद, यानी ज़मीन आसमान भी हुजूर की फरमा बरदारी करते हैं। सुभान अल्लाह। अब पार्ट नंबर 43 में यहाँ से पढ़ेंगे।